ये देखो मेरे भाई, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ठीक है बाबू। कोशिका विज्ञान इसको बोलते हैं बाबू अंग्रेजी में साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी बोलते हैं इसको, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी। जहाँ तुमको बाबू साइटो लिखाई पड़ गया, सुना वो कोशिका के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा बाबू लेंथी चैप्टर है, लेकिन पेपर में बाबू बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ये बाबू छोटा सा मत समझना। कोशिका डिवाइड जैसे बाबू होता है ना, मियोसिस, मेटोसिस, एनाफेज, टेलोफेज, सारे तुम्हारे बाबू अवस्था होते हैं इसके। फिर तुम्हारा राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर तुम्हारा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, कोशिका का लक्षण किसे कहा जाता है, आर्फोजा की थैली किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे इससे बाबू बनते हैं। इसलिए थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत शांति से हम लोग पढ़ेंगे और आराम से उसको समझने की कोशिश भी करना, ठीक है। और इसका बाबू नोट्स बनाओ, कॉपी बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि बाबू चीजों को लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कोशिका विज्ञान देखो बाबू, कोशिका विज्ञान, कोशिका जो बाबू शुरू होता है तो देखो साइट, कोशिका का मतलब बाबू क्या होता है? सेल। क्या होता है बाबू? सेल। क्या होता है बाबू? सेल। लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन करना। तो बाबू देखो लॉजी माने क्या होता है? साइटो माने क्या हो गया तुम्हारा? सेल। क्या हो गया तुम्हारा? सेल। लॉजी माने क्या होता है तुम्हारा? स्टडी, टू स्टडी। क्या होता है बाबू? टू स्टडी। देखो बाबू, टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं रे, साइटोलॉजी। टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। यानी बाबू कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। हो गया। तो अंग्रेजी को भयानक लगता है, हिंदी थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि बाबू हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं। कोशिका के अध्ययन को बाबू क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? इतना दिन बाबू पहले जब हमारे समाज में बाबू डेवलप नहीं था, हमारे बाबू संसार में लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उसके दिमाग में बहुत सारा आइडिया आता था। हम ये भी कहते थे बाबू, या दादी से बोलता होगा कि इंसान कैसे बना, इंसान कैसे बना? तो बाबू ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता ऐसे मंत्र मारी इंसान पैदा हो गया। होता है कि नहीं होता है? पार्वती जी आटा सान रही थी खाना, शंकर जी के खाना बनाने के लिए, इसको रूप दे दिया, शक्ति मारा, फूक मारा, गणेश जी बन गया, इंसान हुआ, बन गया। तो ये सब बाबू इंसान ऐसे नहीं बना है। ये बाबू धारणाएं थे, लोग जानता था। जब अध्ययन हुआ 1665 ईस्वी आया। कितना है बाबू? 1665 ईस्वी आ गया। तब बाबू आदमी को लगा कि यार सब सारी चीज तो सभी सेल से बने हैं, हम लोग बाबू किससे बने हैं? सेल से बने हैं। हम जितने बाबू लिविंग बॉडी धरती पर है, जितने भी लिविंग तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे गिलहरी हो, चूहा हो, इंसान हो, बंदर हो, कुकुर हो, हाथी हो, ऊंट हो, जिराफ हो, सारे बाबू किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तुम किसे बना है? हमारे लोहा से बना है। तो बाबू सेल, तो बाबू देखो जान गए हम लोग। देखो बाबू कि कोशिका विज्ञान खोजता बाबू कोई और है, लेकिन घर में जो नए नए बच्चे आते हैं ना, तो एक्चुअली घर में बच्चा आता है, इसका नाम कौन रखता है? दादा दादी। हालांकि यह अलग बात है बाबू कि आज के समय में नाम पहले से रखाया रहता है, लेकिन बाबू दादा दादी ही नाम रखते हैं अभी भी। जैसे हमारे बाबू बच्चे होंगे, नाम कौन रखे? दादा दादी रखे, है कि नहीं है? तो बाबू ऐसे ही होते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे, तो कोशिका विज्ञान का शब्द किसने दिया है? कोई पूछेगा तुमसे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो बाबू साइटोलॉजी शब्द किसने दिया है? साइटोलॉजी शब्द किसने दिया है? साइटोलॉजी शब्द क्या बाबू दिया है? हार्टविग दिया है। हार्टविग कौन दिया तुम्हारा बाबू? हार्टविग दिया है। कौन दिया बाबू? हार्टविग दिया है, ठीक है ना। शब्द साइटोलॉजी शब्द किसने दिया बाबू? हार्टविग ने दिया है। ये पहला बात तुम्हारा हो गया। दूसरा बात बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान का पिता, कोशिका विज्ञान का पिता बाबू किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक किसे कहते हैं बाबू? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू? रॉबर्ट हुक को। देखो बाबू ये लंदन का व्यक्ति था, सन बाबू 1665 ईस्वी चल रहा था। समझे बाबू? 1665 ईस्वी चला था। ये बाबू ब्रिटिश नागरिक थे। ये बाबू कहाँ थे तुम्हारा? ये बाबू इसको कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो इसमें बाबू गया ना, जैसे बाबू शैंपेन दारू पिए हो कोई? शराब शैंपेन कौन पिया है? तो उसके बाबू कवर किसके लगे होते हैं?
सैंपल जब ऊपर वाले किससे लगे होते हैं कवर? शीशा का रहेला। शीशा के रहेला। पेप्सी पी लिया होगा, बोला सैंपल पी लिया। प्लास्टिक का रहता है। देखो देखो, प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी का आता है ये। ऐसा मोटी वायर रहता है तो दिखाने लकड़ी का बना है। तो देखो बाबू, तो ये क्या किया, देखो लकड़ी का बाबू लेके आया, ठीक है, इसी कॉर्ड को लेके आया, उसको देखा ना बाबू, तो ये अपना माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, इसे डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन बाबू से वैज्ञानिक थे, मतलब दार्शनिक थे, तो आगे चीज सोचते थे, तो अपने बाबू शीशा का बना के ये लोग शीशा को तोड़ के ये बाबू माइक्रोस्कोप बनाए थे। तो जब देखा ना, देखा कि यार जो लकड़ी है उस तो बाबू बहुत चीज में दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारा खाली स्थान है इसमें, लगता है बाबू सटा सटा सब कुछ है। लकड़ी में बाबू क्या लगता है तुमको? सटा सटा लगता है। ये देखा कि बाबू तो इसको लकड़ी में बहुत सारा हटा हटा दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई कैसे पड़ा उसको? उसको ऐसा दिखाई पड़ा, उसको ऐसा दिखाई पड़ा, उसको ऐसे बाबू दिखाई पड़ गया, उसको ऐसे उसको दिखाई पड़ा, ऐसे बाबू उसको दिखाई पड़ गया। देखो बाबू ऐसे इसको दिखाई पड़ा, ठीक है बाबू, बोलेगा सही तो बेंजीन जैसे लग रहा है, बेंजीन के लायक स्टेशन, तो बाबू इसको ऐसे ही दिखाई पड़ा। इस सारे बाबू जो लकड़ी में था ऐसे आकृति का दिखाई पड़ रहा था। तो बाबू सारे क्या थे तुम्हारे? ये कमरा खाली खाली दिखाई पड़ा। ये बाबू ये तुम्हारा क्या था? मृत कोशिका था। क्या था बाबू? मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक जी ने तुम्हारा जो खोज किया, ये बाबू मृत कोशिका का खोज किया। क्या किया बाबू? मृत कोशिका का खोज किया, ठीक है। ये बाबू किसका खोज किया? मृत कोशिका का खोज किया। और उसने बाबू देखा यहाँ पे कि बहुत सारे कमरे बाबू खाली है, यानी बाबू जब सेल, जो तुम्हारे सेल से बाबू, तभी देखा कि सारी चीज बाबू किससे बने हैं? सेल से बने हैं। यानी बाबू हमारे जो बॉडी है इसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो जो घर बनता है तो घर में मेन चीज क्या है तुम्हारा? ईंट है। बाबू ईंट से जोड़े तो बाबू एक कमरा तैयार हुआ, फिर बाबू ईंट से कमरा बनता है, दो चार कमरा बन गया, इसको बाबू हाउस घर कहते हैं हम लोग, होम का अपना बोलते, अपना घर बन के तैयार हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट से, है कि नहीं है बाबू? कुछ भी बाबू, तो बाबू घर बन के तैयार हो कि नहीं बाबू? बोलो। तो पहले बाबू ईंट था, ईंट से बाबू कमरा बना, इस तो सेल से क्या होता है हमारे बाबू? एक उत्तक बनता है, एक अंग बना, उत्तक बना, उत्तक का ग्रुप बनता है तो बाबू क्या बनता है? अंग। अंग मिल गया तो बनता है ऑर्गन, एक अंग तैयार हो गया बाबू। इस ऑर्गन बाबू मिल गया क्या बनते हैं? तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एक पूरा शरीर तैयार हो जाता है बाबू, शरीर लिविंग बॉडी तैयार हो जाता है। तो देखो बाबू इसी यही चीज तुम्हारा बाबू खोज किया, इसीलिए बाबू बोले सर जी इतना चीज कैसे पढ़ लेते हैं? उस समय तो बाबू यूट्यूब नहीं था, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता था, अब ऑनलाइन पढ़ाई होता क्या पहले? तो बाबू कहाँ से स्टार्ट बनेगा ये? तो जितने बाबू पहले के लोग थे ना अपना किताब लिखते थे, समझे कि नहीं? तो उसने बाबू किताब लिखा है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया क्या लिखे बाबू? माइक्रोग्राफिया लिखे हुए हैं। तो रॉबर्ट वुड अपने किताब बाबू क्या लिखा है? माइक्रोग्राफिया में ये सारी चीज की जानकारी लिखे हैं, जिसको लोगों ने पढ़कर बोला कि अच्छा ये बात हुआ था। अब बोलो बाबू, एक बार कोशिका का नाम आ गया तो सारे लोग में बाबू उसका जाता नहीं लगता है? बोलो, सारे लोग बाबू जाने लगते हैं ना यार। क्या जैसे बाबू मोबाइल बनाया पहले मोटोरोला कंपनी ने, आज तो बाबू कितनी मोबाइल की कंपनियां हैं, तो बाबू एक चीज बन के तैयार हो जाता है ना, तो लाखों लोग इससे बाबू काम करने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये हल्ला हो गया था कि कोई चीज है कि नहीं? सेल, सेल क्या है? सेल। तो बाबू एक आदमी था तुम्हारा 1674 ईस्वी चल रहा था, कैसे लगा? 1674 ईस्वी चल रहा था। वो गया घूमते घूमते बगीचा में, तो साइंटिस्ट अपना, जैसे बाबू हम टीचरे हैं तो बाबू खाना भी तो बनाते हैं, तो हम उसको शेफ भी तो बोल सकते हो उसको। तो पहला काम बाबू क्या है? प्रोफेशनल मेरा क्या है? टीचिंग करना। फिर पर्सनल काम बाबू क्या है? खाना बनाना। तो बाबू ये प्रोफेशनल क्या थे? जो व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, जो व्यक्ति था बाबू ये तुम्हारा था साइंटिस्ट थे, लेकिन बाबू उसको प्लांटिंग करने का बहुत शौक था, यानी पौधे उधे लगाना, ये वगैरह करने का, प्रकृति के बाबू बहुत शौकीन थे। तो उसने बाबू बगीचा में गया तो पौधा लगाया ना बाबू, तो ऐसे मिट्टी से उसको ऐसे से कोरियाया, पानी डाल के, पानी डाला ना बाबू, मिट्टी को ऐसे बाबू पड़ता नहीं है ऐसे से, तो उसके बाबू हाथ में मिट्टी लग गया। तो हम लोग बाबू वैज्ञानिक नहीं है तो बाबू हाथ धो लेते हैं, खाना वाना फिर खा लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग का दिमाग अगले टाइप का होता है, इसको लगा कि का कुछ तो हो रे, कुछ हो हमारा मिट्टी में कुछ है, ये मिट्टी में कुछ है। तो वैज्ञानिक का बाबू मिट्टी में कुछ है, हम लोग बाबू से हाथ धो लेंगे कुछ है, जो प्रक्रिया खत्म, सीधे बाबू खा लेंगे।
ये बोला कुछ है। बाबू गया अपना माइक्रोस्कोप में देखा, तो देखा तो बाप रे बाप ऐसा है जी, ऐसा ऐसा बाबू इसका आकृति था, ऐसा 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 दिखाई पड़ा था उसको। अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे ऐसे दिखाई पड़ा, समझे बाबू, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ने लगा उसको, समझे कि नहीं। जिसका नाम दिया बाबू ये बैक्टीरिया, क्या नाम दिया बाबू, बैक्टीरिया। तो सबसे पहला सजीव बाबू कौन खोजा गया है, बैक्टीरिया खोजा गया है। समझने वाला बाबू कौन था बता रहे हैं भाई, हम जानते हैं, तो बोलने करेगा एबी लुवेनहोफ, लुवेनहोफ, क्या बाबू, लुवेनहोफ। हाँ, सबसे पहले बैक्टीरिया खोज किसने किया था बाबू, 1615 में खोज किया था, तो तुम्हारा बाबू लुवेनहोफ ने किया था, समझे कि नहीं। सबसे पहले बाबू सजीव ने खोज किया था, सजीव का देखो, ये मृत कोशिका था, ये बाबू सजीव कोशिका खोज किया, जो बाबू बैक्टीरिया खोज किया। तो आप बैक्टीरिया खोज होने के कारण ही इसे बाबू हम लोग सजीव विज्ञान के पिता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसको, सजीव विज्ञान के पिता कहते हैं, सजीव विज्ञान के पिता। सजीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है बाबू, लुवेनहोफ को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू, लुवेनहोफ को कहते हैं। ये बाबू यही नहीं रुका, यही नहीं रुका, ये बाबू आर चीज खोज दिया। दूसरा बाबू आरबीसी खोजा है, आरबीसी का खोज करने वाला लुवेनहोफ। तीसरा बाबू देखो, तीसरा बाबू जानते हो, मेल में बाबू एक जैगोट होता है, जैगोट कहते हैं बाबू, एक अंग होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म का भी खोज किसने किया, तुम्हारा लुवेनहोफ ने किया है। तो चौथा बाबू प्रोटोजोआ, जानते हो, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, प्रोटोजोआ, इसका भी खोज किसने किया बाबू, लुवेनहोफ ने खोजा है। तो वो कितना चीज खोज के फेंक दिया है। तो प्रोटोजोआ खोज किसने किया है, लुवेनहोफ। स्पर्म का खोज लुवेनहोफ, आरबीसी का खोज लुवेनहोफ, बैक्टीरिया का खोज लुवेनहोफ। सारे बाबू खोज के रख दिए, पूरा चीज खोज के बाबू रख दिए। ये शुक्राणु, शुक्राणु बोलते हैं बाबू, ठीक है बाबू। ये तो वही इंग्लिश में बाबू बोला जाता है इसको, बैक्टीरिया प्लूरल है बाबू, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया थोड़ा बहुत प्लूरल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। तो अंग्रेजी जानते हो तो अंग्रेजी में बोल दिया तुमको, बैक्टीरिया प्लूरल है तुम्हारा, बैक्टीरियम सिंगुलर है, ठीक है। तो बाबू देखो इतना चीज बाबू खोज के रख दिया। बाबू ये वैज्ञानिक हो गया, तो नाखून में फंसने से उसको इतना बड़ा खोज कर दिया है। अगर हम लोग हैं हाथ धो के खा जाते हैं, हम लोग सोच इस तरह के नहीं ना है। तो बाबू ये बाबू बोले सर जी आप तमाशा क्या कर रहे हैं, और उस समय में यूट्यूब नहीं था, ये इसके बारे में कैसे जानते हैं आप, हम नहीं जानते बाबू, कोई तो किताब में लिख के गए, हम लोग एक पढ़ के पढ़ा देते हैं। आप देखो बाबू ये क्या लिखा था, एक किताब लिखा था, किताब अंग्रेजी में रखना। इस व्यक्ति का किताब का नाम था बाबू सेक्रेट ऑफ नेचर, दी सेक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है बाबू। इसके किताब में बाबू लिखा हुआ है, ये किताब लिखा है, इस किताब में बाबू इसको हम लोग पढ़े। अपने किताब में बाबू लिखा कि देखो हम इतना चीज खोज किए हैं, पढ़ना तो मेरा नाम लेना, तो ये नाम ले रहे कि नहीं ले रहे बोलो बाबू। इस किताब में बाबू लिख के चला गया, द सेक्रेट ऑफ नेचर। किताब का नाम हिंदी में पढ़ना, प्रकृति के रहस्य, हिंदी नहीं अंग्रेजी में नाम किताब पढ़ना है, ठीक है बाबू। ये बाबू खोज दिया प्रकृति का रहस्य, प्रकृति का रहस्य। 1674 ईस्वी, हाँ। क्या डाउट हो रहा है, बोल पर सर्च मार लो। तो मोबाइल से भी बहुत देना पढ़ते हो ना, जो पढ़ाते हैं पढ़ो, घर पे जाके फेर करो, याद करो चीजें को। मेरा काम है समझा बुझा देना है, तुमको सिखा देना है, बाकी काम तुमको खुद ही नहीं करने पड़ेंगे। बोलो मेरे भाई, आप देखो बाबू, तो सजीव विज्ञान के पिता बाबू एबन लुवेनहोफ को कहते हैं। उसने बैक्टीरिया खोज कर दिया, आरबीसी का खोज कर दिया, स्पर्म का खोज कर दिया, प्रोटोजोआ का खोज किया। इतना बाबू कहाँ चीज पढ़ते हैं, अपनी किताब में लिखा है द सेक्रेट ऑफ नेचर। इस किताब में बाबू इसने लिख के चला गया, जिसको बाबू हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखो बाबू, आप बाबू बहुत सारे लोगों में बाबू सजा दिया, व्हाट क्या है सेल, अरे कोशिका कोशिका चिल्ला रहा है सब, क्या है सेल। तो बाबू इसी पर आके बाबू कोशिका सिद्धांत, ये आदमी ने बोला, जो तुम बोलता है ना ये मोबाइल सामूहिक कंपनी का है, ये बाबू मोटरोला का है, ये सैमसंग का है, ये नोकिया का है, बोले कि नहीं बोले। सारे मोबाइल का अलग अलग फीचर आया कि नहीं आया बोलो। CDMA मोबाइल आता था, अब GSM मोबाइल आने लगा, बहुत सारे बाबू घूमने लगे गेम चेंजिंग, इससे बाबू कोशिका का भी आदमी दिमाग चेंज होने लगा। आप बोला देखो बाबू क्या हो गया, 1824 ईस्वी का सन चला था। देखो बाबू अभी तक इतना क्लियरिटी नहीं है कोशिका के बारे में। आप सन चल रहा है बाबू, कोशिका सिद्धांत लोग देने लगा, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या है बाबू, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत आ गया। तो पहला बाबू इसमें क्या आता है तुम्हारा, देखो पहला व्यक्ति आया तुम्हारा, पहला व्यक्ति कौन आया बताओ,
हाँ स्लाइडन में स्वान बाबू बाद में आया था, तो वो बिरचो था तुम्हारा, बिरचो नहीं था। अरे देखो भारत, कोई भारत बोला है तो भारत देखो, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? भारतीय कोशिका, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं बाबू? ये कहते तुम्हारा A.K. शर्मा को कहते हैं। A.K. शर्मा, वही शर्मा नहीं भाई, A.K. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? A.K. शर्मा को कहते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है ना, देख लेना बाबू, ठीक है। आधुनिक, देखो बाबू, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं बाबू? तो बोला था अभी, बोलो। स्वानसन, ना स्वानसन, हाँ स्वानसन कौन है बाबू तुम्हारा? स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं बाबू? स्वानसन को कहते हैं। ठीक है बाबू। अब देखो बाबू, अब देखो पहला तुम्हारा बाबू क्या है? कोशिका सिद्धांत बाबू तुम्हारा हो गया। इसमें पहला व्यक्ति हुआ आया 1824 इसमें बाबू आया था, इसका नाम ही भुला गए भाई, क्या था ये व्यक्ति का नाम? उसने बाबू बोला था कि सारी चीज कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, तो जितने भी शरीर है ना सब ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। नाम बिरचो था, स्लाइडन में स्वान था, डुट्रोचैट बोले थे उसको, डुट्रोचैट। याद आता है दिमाग, अंग्रेजी नाम है ना, हम लोग हिंदी आदमी है तो अंग्रेजी में दिमाग क्या था? डुट्रोचैट। ये पहला व्यक्ति था, उसने बोला कि जो जितने भी सजीव है ना, जितने भी सजीव है सब किसे बना है? कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है। इसके बाद देखो, जैसे एक सेल है ना, तो बाबू पहले हम लोग एक सेल बनते हैं। जैसे बाबू जब बाबू कोई बच्चा बनता है माँ के गर्भ में, तो पहले बाबू क्या बनता है? ये जाइगोट बनता है, एक सेल बनता है। तो बाबू पहला जो सेल बनता है, जब कोई बच्चा हुआ बनने एक होता है, तो बाबू क्या बनता है? पहला सेल। तो इस पहला सेल को बाबू क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं बाबू? जाइगोट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं बाबू युग्मनज। क्या बोलते हैं इसको? युग्मनज बोलते हैं। तो माँ के गर्भ में बनने वाला पहला जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? जाइगोट कहते हैं। अब देखो जाइगोट बाबू क्या होता है? सेल डिवीजन होने लगता है। तो बाबू देखो सेल डिवीजन बना तो धीरे बाबू ग्रुप बनने लगेगा, इसको इसे ग्रुप बनने लगा, इसे से बाबू ग्रुप बनने लगता है। तो जैसे बाबू हाथ का अंग बन गया। तो यही बाबू बोला, ये कहते हैं क्या कहा? जितने भी सजीव हैं सब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। अरे जितना भी बॉडी देख रहे हो ना बाबू, जैसे बाबू ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो सारे अंग बाबू किससे मिलकर बने हुए हैं? टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। समझे कि नहीं? जितने भी सजीव हैं सब बाबू किससे बने हुए हैं? टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। आया बाबू बात समझ में ना? इसके बाद बाबू एक व्यक्ति और आया इसमें बाबू एक व्यक्ति तुम्हारा क्या आया? और आया। इसका नाम था बाबू स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं बाबू कौन था तुम्हारा? स्वान था। स्लाइडेन एवं स्वान। इसको बाबू कोशिका सिद्धांत के पिता कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत के पिता कहते हैं। कोशिका सिद्धांत के पिता कहते हैं उसको। कोशिका सिद्धांत के क्या कहते हैं बाबू? पिता कहते हैं। ठीक है। आप देखो स्लाइडेन स्वान ने क्या कहा? इसने बाबू बोला जितने भी सजीव हैं, सारे सजीव जितने भी बाबू सजीव है ना, जितने भी सजीव है तुम्हारे सारे सजीव बाबू किससे बने हैं? कोशिका और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। उसके प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है बाबू? क्या कहा बाबू? सारे सजीव कोशिका और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और जितना भी बाबू हमारे शरीर है सब बाबू किससे बने हुए हैं? सेल से। जैसे नाक है, नाक सेल से बना हुआ है। गाल है, सेल से बना हुआ है। हाथ है बाबू, सेल से बना हुआ है। हमारे जो लीवर है, सेल से बने हुए हैं। ये अलग बात है, ये अलग सेल है। जैसे लीवर का सेल को हेपाटिक सेल बोलते हैं, है कि नहीं है? बाकी बाबू नॉर्मल सेल है कि नहीं है? फेफड़ा को बाबू हम लोग जो हमारे फेफड़ा है उसमें भी सेल है, पुलमोनरी सेल बोला जाता है उसको। तो बाबू सारे सेल अलग अलग है। तो बाबू यही बोला कि जितने भी सजीव कोशिका है ना, सारे बाबू क्या है? उसके प्रोडक्ट से बने हैं या बाबू सेल से बने हैं। यही बाबू सबसे पहले ये भी व्याख्या किया कि जितने भी बाबू सेल है वो दो तरह के सेल से बने हुए हैं। एक बाबू क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है बाबू? यूनिसेलुलर है। इसलिए बाबू खोज किया
यूनिसेलुलर सेलुलर, ठीक है बाबू। अब बाबू क्या है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर सब बताया जाएगा बाबू। तू क्या टेंशन ले रहा है? तू कितना पढ़ा हुआ है? अरे ले ले भाई, सन लेना तुमको। लो 39 लिख देते, चलो 1839 इसमें दिया बाबू। ये सारे चीज तुमको लिख के दे देंगे, तो क्या परेशान हो रहा है? डोंट फेयर बाबा जी है। देखो यहाँ पे तो बाबू इसने क्या किया, इसने सबसे पहले बताया बाबू यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसका मतलब बाबू क्या होता है? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसका मतलब क्या होता है बाबू? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसने बोला बाबा कि बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक ही कोशिकीय है, एक ही कोशिकीय है, जो कि हम लोग बाबू है मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। अभी बात तुम्हारा हो गया, एक सेल से मिलकर बना हुआ है, एक कोशिकीय जीव है। यही बाबू सबसे पहले व्याख्या किया कि बाबू जो सजीव होते हैं उसमें दो प्रजाति के लोग हैं। एक बाबू क्या है? यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यानी एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, दूसरा बाबू बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो हम लोग किसमें आते हैं? मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ किसमें जाएंगे? अमीबा किसमें जाएंगे? कोशिका तुम्हारा क्या कहते हैं उसको? बैक्टीरिया किसमें जाएंगे? एक कोशिकीय जीव में जाएंगे। आया बात समझे बाबू? ये बाबू सबसे पहले कोशिका था। एक तुम्हारा बाबू और है, ये नाम है बाबू तुम्हारा रुडोल्फ विर्चो। पढ़ी लेके उसको, प्रभाव टाइम हो गया है, ठीक है, कल बाबू पढ़ लेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।